हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, इसमें 3 स्पैन और 4 सपोर्ट्स जो है वो गिवन है। प्रीवियसली जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें हमको 3 सपोर्ट्स और 2 स्पैन जो है वो गिवन थे। डायरेक्टली हमने क्लैपेरॉन्स 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई किया था और उसको सॉल्व किया था। अभी यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले, इसमें आपको 4 सपोर्ट्स गिवन है। ठीक है, तो 4 सपोर्ट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि पहले ए बी सी, इसके लिए ये 3 सपोर्ट के लिए क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद में बी सी डी, इसके लिए जो है क्लैपेरॉन्स थ्योरम हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें हमको 4 सपोर्ट्स जो है वो गिवन है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बोला है इसने, एक कंटिन्यूअस बीम है और कंटिन्यूअस बीम ए बी सी डी 15 मीटर लॉन्ग, इंटायर लेंथ जो है वो 15 मीटर है। रेस्ट ऑन सपोर्ट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो रेस्ट है सपोर्ट्स के ऊपर ए बी सी एंड डी, मतलब कि 4 सपोर्ट्स है, उसके ऊपर में रेस्ट है, ऑल एट द सेम लेवल। ठीक है, देन उसके बाद में बोला है ए बी जो है वो 6 मीटर का है, देन बी सी जो है 5 मीटर, सी डी 4 मीटर। इट कैरीज 2 कॉन्सेंट्रेटेड लोड, 2 कॉन्सेंट्रेटेड लोड कैरी कर रहा है, 120 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन एट 2 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, 2 मीटर और 8 मीटर पे 120 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड जो है वो एक्ट है। ठीक है, कहां से एक्ट है, तो फ्रॉम सपोर्ट ए से है। ठीक है, फिर उसके बाद में यूडीएल 50 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटायर सीडी के ऊपर में स्प्रेड है। एसएफडी बीएमडी बाय यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम जो है वो हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग बीम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 4 सपोर्ट्स है तो 4 सपोर्ट ले लेंगे हम लोग और बीम का डायग्राम जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला सपोर्ट निकाल लेते हैं, सपोर्ट ए, देन उसके बाद में सपोर्ट बी, सिंपली सपोर्ट है। ठीक है, देन उसके बाद में सी सपोर्ट ए बी, देन बी सी, उसके बाद में लास्ट सी डी। ठीक है, ये सपोर्ट्स गिवन है। ठीक है, देखिए पहला जो है ए बी 6 मीटर का स्पैन है, इंटायर स्पैन 6 मीटर है ये। ठीक है, देन उसके बाद में ए बी सी एंड डी। ठीक है, बी सी जो है वो 5 मीटर का स्पैन है, 5 मीटर। देन लास्ट सी डी जो है वो 4 मीटर का स्पैन है, सी डी 4 मीटर स्पैन। देन उसके बाद में क्या बोला है, इट कैरीज 2 कॉन्सेंट्रेटेड लोड 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन जो है वो 2 मीटर पे है। ठीक है, तो यहां से 2 मीटर पे ले लेंगे इसको, 120 किलो न्यूटन। ठीक है, ये 2 मीटर है, इट मीन्स ये आपका 4 मीटर हो गया। ठीक है, A इज इक्वल टू 2 मीटर और B इज इक्वल टू 4 मीटर हो गया। देन उसके बाद में दूसरा पॉइंट लोड जो है वो 80 किलो न्यूटन का है, 8 मीटर पे एक्ट है। 80 किलो न्यूटन 8 मीटर मतलब 6 + 2, यहाँ कहीं आ जाएगा वो। ठीक है, 80 किलो न्यूटन, ये आपका 2 मीटर हो जाएगा मतलब, और ये हो जाएगा 3 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। देन उसके बाद में CD के ऊपर में, इंटायर स्पैन के ऊपर में 50 किलो न्यूटन पर मीटर की यूडीएल जो है वो स्प्रेड है। 50 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटायर स्पैन के ऊपर में यूडीएल स्प्रेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। देन इसको एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि इसके नीचे में हमारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देन शियर फोर्स डायग्राम, ये सब डायग्राम जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये बीम हमने ले लिया, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया ये लाइन्स को इसके। देन उसके बाद में देखिए अब यहां पर जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन डेटा देखिए यहां पर क्या क्या है, तो गिवन डेटा में W1 जो है वो है हमारा, W1 इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। देन W2 इज इक्वल टू W2 80 किलो न्यूटन और W3 जो है वो है हमारा 50 किलो न्यूटन पर मीटर क्योंकि वो यूडीएल है। ठीक है, देन उसके बाद में लेंथ ऑफ स्पैन 1 L1 इज इक्वल टू 6 मीटर, देन L2 इज इक्वल टू 5 मीटर, देन उसके बाद में L3 जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्पैन 3 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये हमको गिवन है। 3 मोमेंट थ्योरम का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, जो स्पैन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहां पर स्टेप नंबर 1 में लिख देता हूं, स्टेप नंबर 1, applying Clapeyron's 3 moment theorem
फॉर स्पैन ए बी सी। ठीक है, अभी देखिए यहां पर क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम जो है उसके लिमिटेशंस है। ठीक है, क्या लिमिटेशन है उसका कि खाली 2 स्पैन के लिए हम लोग जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्पैन के लिए नहीं कर सकते, हम लोग 2 स्पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी सी ये कंसिडरेशन में ले रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर में क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर बी सी डी इसके ऊपर में हम लोग जो है वो अप्लाई कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से अननोन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद में देखिए यहां पर अप्लाई अगर कर लिया हमने, अप्लाइंग क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन ए बी सी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा एम ए इंटू L1 प्लस ट्वाइस एम बी L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू -6A1X1 बार डिवाइडेड बाय L1 -6A2X2 बार डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या किया हमने, MA L1 MB L1 प्लस L2 MC L2 -6A1X1 बार L1 -6A2X2 बार डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, ये ले लिया हमने। देन इसके बाद में क्या करना है हमको जो है यहां पर 0 मार्क कर लेना है। जैसे कि ये सिंपली सपोर्ट है तो यहां पर मोमेंट एट ए जो है वो 0 हो जाएगा आपका, और मोमेंट एट डी जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। मोमेंट एट बी जो है वो हमको कैलकुलेट करना है कितना है, और मोमेंट एट सी जो है वो भी हमको कैलकुलेट करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहां पर 2 अननोन है MB और MC, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और MA और MC जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर MA है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से MB और MC के फॉर्म में अपना इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां पर हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट स्टेप नंबर 2 में निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M AB स्पैन के लिए। ठीक है, AB स्पैन के लिए देखिए पॉइंट लोड एक्ट हुआ है, इसेंट्रिक लोड है 2 मीटर एंड 4 मीटर, तो 2 मीटर और 4 मीटर ऐसे इसेंट्रिक लोड है A और B। ठीक है, इसके लिए हमने क्या बताया था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला WAB डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो W1 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और यहां L1 तो देखिए W1 है हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय A कितना है आपका, देखिए A जो है वो है हमारा 2 मीटर और B जो है 4 मीटर। ठीक है, तो यहां पे 2 मीटर ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय B जो है वो 4 मीटर है, डिवाइडेड बाय L1 इंटायर स्पैन इज 6 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आता है हमारा वो MAB का आंसर है 160 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 160 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, देन उसके बाद में MAB हो गया, उसके बाद निकाल लेंगे हम MAB के बाद MBC, BC कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, BC कैलकुलेट करने के लिए भी सेम फॉर्मूला, W यहाँ पे 2 आ जाएगा, W2AB डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी कितनी है पॉइंट लोड की 80, देन उसके बाद में 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर डिवाइडेड बाय इंटायर स्पैन इज 5 मीटर। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद में MBC की जो वैल्यू आती है हमारी वो है 96 किलो न्यूटन मीटर, 96 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 एरिया कैलकुलेट करना है A1 A2 एंड X1 बार X2 बार। ठीक है, ये सब कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं इसका एरिया A1। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, उससे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ले लेते हैं, पहले 2 डायग्राम का। ठीक है, तो पहले 2 डायग्राम MAB, ठीक है, वो है हमारा 160 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 160 का ये हमारा हो जाएगा 160 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये पॉजिटिव डायग्राम बन जाएंगी हमारी
160 किलो न्यूटन मीटर की, ठीक है। देन उसके बाद में ये स्पैन, इसका भी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये स्पैन का है 96, ठीक है। तो ये 96 निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। ये हो जाएगा 96 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी इसका काम नहीं है इसलिए मैंने निकाला नहीं है। सेकंड इसमें जब अब बी सी डी पे लगाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। कोई डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ए बी बी सी का निकाला वैसे ही सी डी का भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है बाद में लगाएंगे बी सी डी के लिए, तो वहां हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अभी देखिए एरिया ऑफ 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इसका, तो इसका 6 मीटर बेस है, इंटू हाइट, हाइट है इसकी 160, तो 160 ले लेंगे हम, ठीक है। तो 1/2 6 मल्टीप्लाइड बाय 160, ठीक है। तो यहां से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में A2 लेना है, ठीक है। तो A2 का भी वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस है इसका 5 मीटर और इसकी हाइट है 96, ठीक है। 96 मीटर हाइट है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो A2 की वैल्यू आती है हमारी 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया A1 A2। देन उसके बाद में निकालना है हमको x1 बार, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अच्छे से करना है हमको, एक चीज ध्यान में रख के कि x1 बार जो रहता है वो यहां से डिस्टेंस रहता है x1 बार, ठीक है। और x2 बार जो है ये जो पोर्शन है ये आपका x2 बार हो जाएगा, ठीक है। x1 बार x2 बार ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये x1 बार देखिए, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने जब फर्स्ट स्टार्ट किया था हमने कंटिन्यूस बीम, तो वहां पे हमने डिफरेंट कंडीशन लिखे थे। तो x1 बार का जो फॉर्मूला लिखा था हमने वो था हमारा L प्लस A डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। L प्लस A डिवाइडेड बाय 3 ये पोर्शन लेना है, तो L प्लस A डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये पुटअप कर देंगे। L जो है वो 6 मीटर है हमारा, 6 प्लस A की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू जो आती है हमारी वो आती है 2.67 मीटर, 2.67 मीटर, ठीक है। देन इसके बाद में x2 बार कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो x2 बार कैलकुलेट कर लेते हैं। x2 बार, तो x2 बार हो जाएगा हमारा L प्लस B डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो ये जो रहता है हमारा ये पोर्शन, ठीक है। तो L प्लस B की वैल्यू कितनी है 3, L प्लस B डिवाइडेड बाय 3 लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेंथ देखिए, लेंथ है इसकी 5 मीटर प्लस 3 मीटर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है हमारी 2.67 मीटर, ठीक है। तो x1 बार x2 बार कोइंसिडेंटली सेम आ गया है, 2.67 मीटर एंड 2.67 मीटर। अब ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा यहां से 2 टाइम्स mb इंटू L1 प्लस L2, ठीक है। तो L1 कितना है हमारा 6 मीटर है, प्लस L2 जो है वो 5 मीटर है, देन प्लस mc मोमेंट एट सी इंटू L2, ठीक है। L2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5, ठीक है। ये ले लेना है हमको। देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पर MC जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, वो जीरो नहीं हुआ है। ये देखो MC जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए MC यहां पे लेना पड़ेगा, MC मल्टी और डिस्टेंस के साथ में उसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन इज इक्वल टू माइनस 6 A1 कितना है हमारा, A1 कैलकुलेट किया 480 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2.67 डिवाइडेड बाय इंटायर स्पैन दैट इज 6 मीटर। देन उसके बाद में क्या लेना है माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 240 है, देन मल्टीप्लाइड बाय x2 इज 2.67, इंटायर स्पैन इज 5 मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो आंसर आता है वो है हमारा 22 MB, ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 22 MB, देन 5 MC प्लस 5
MC इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद में इंटायर, इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर आता है 2050.56, 2050.56, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है, ये जो पूरा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको ये पूरा जो कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद में ये आंसर आता है 2050.56, ठीक है। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन ए, ठीक है, ये ए इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, ये एक इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अब स्पैन जो लेंगे वो लेंगे हम लोग BCD, ठीक है, तो वो फॉलो करते हैं हम लोग। तो यहां से नेक्स्ट जो हमको करना है वो है स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में करना है अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन BCD, ठीक है। तो स्पैन BCD के लिए जो है वो हम लोग 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा क्लैपेरॉन्स थ्योरम का, देखिए यहां पर हो जाएगा आपका MB इंटू L2 प्लस ट्वाइस MC इंटू L2 प्लस L3 प्लस MD इंटू L3 इज इक्वल टू -6 A2X2 बार डिवाइडेड बाय L2 माइनस 6 A3X3 बार डिवाइडेड बाय L3, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये L2 स्पैन और ये L3 स्पैन इसके लिए अप्लाई किया है BCD के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे MB आ गया, L2 आ गया, MC और MD ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने मार्क किया था MD इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो MD इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो टर्म हमारे कैलकुलेट नहीं है वो टर्म्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर BC का आपने निकाल लिया था 96, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पुटअप कर दूंगा 96, ठीक है। और CD का जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में लेते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2, स्टेप नंबर 5। तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर MBC का मैं डायरेक्टली ले लेता हूं, यहां से MBC का जो है वो 96 है, तो यहां पुट कर देंगे 96 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में MCD का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर स्प्रेड है इंटायर स्पैन के ऊपर में, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा WL² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये पुटअप कर देंगे हम लोग, W कितना है हमारा 50 है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है MCD का वो आंसर है 100, ठीक है, 100 किलो न्यूटन मीटर, 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, ठीक है। यहां पर कैलकुलेट करना है आपको A2 A3 देन X2 बार और X3 बार, ये सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो A2 डायरेक्टली आपने कैलकुलेट कर लिया था, उसी को हम लोग कैरी करेंगे, वो है हमारा 240 मीटर स्क्वायर। तो A2 आएगा आपका 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन A3 एरिया ऑफ 3, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका पैराबोलिक कर्व, ठीक है। 100 मतलब थोड़ा ऊपर है इसके, ठीक है, 100 है ये, तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। और इसके इंटर्न मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा किलो न्यूटन मीटर, 100 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव डायग्राम हमारी, ठीक है, ये पॉजिटिव डायग्राम बन गया। देन अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, A3 2/3 इंटू बेस है इसका 4 मीटर,
इंटू हाइट है इसकी 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में A3 का जो हमारा आंसर आता है वो A3 का आंसर है 266.67 266.67 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा A3 का आंसर, ठीक है। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है x1 बार, x2 बार और x3 बार। अब देखो x2 बार, अभी हम लोग कंसिडरेशन में कौन सा स्पैन ले रहे हैं, तो ये स्पैन ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्पैन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, ठीक है। x2 बार जो लेंगे हम लोग ये सपोर्ट से लेंगे, ठीक है। तो ये वाला x2 बार हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये होगा हमारा x3 बार, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है हमको, ठीक है। ये स्पैन को भी भूल जाओ, खाली ये कंसिडरेशन में लो, ठीक है। तो ये सपोर्ट हो गया हमारा, इससे इसका CG जो है ये लेफ्ट सपोर्ट से कहाँ तक है, ठीक है। तो B सपोर्ट से लेना पड़ेगा, मतलब कि इतना लेना पड़ेगा हमको, ये x2 बार, ठीक है। और x3 बार बोले तो ये वाला हो जाएगा हमारा x3 बार, ठीक है। तो ये हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे, ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये x2 बार निकालते समय कभी भी ध्यान में रखना है कि ये x2 बार जो है ये खाली BCD की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो है लेफ्ट सपोर्ट से उसका CG कहाँ पे लाई कर रहा है वो हमारा x2 बार है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। x2 बार यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस अच्छे से करना है हमको, x2 बार, ठीक है। तो ये x2 बार हो गया हमारा। तो x2 बार देखो अभी कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा L प्लस A डिवाइडेड बाई 3, L प्लस A डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो L प्लस A डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 5 प्लस A मीन्स 2 मीटर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अभी देखो x2 बार 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, सो ये हो जाएगा 2.33 मीटर, 2.33 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x2 बार, ठीक है। उसके बाद में x3 बार निकालना है हमको, x3 बार, ठीक है। x3 बार ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसका तो CG बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मीटर हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा x2 बार और x3 बार कैलकुलेट हो गया। अब ये वैल्यूज जो है इसमें पुटअप कर देंगे और यहाँ से इक्वेशन जो है वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, MB इंटू L2 है हमारा 5 मीटर प्लस ट्वाइस MC इंटू L2 प्लस L3, L2 इज 5 प्लस L3 इज 4 मीटर इज इक्वल टू -6 इंटू A2, एरिया ऑफ 2 इज 240 मल्टीप्लाइड बाय x2 2.33 डिवाइडेड बाय L2 is 5 मीटर, देन -6 इंटू A3 कितना है हमारा 266.67 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर डिवाइडेड बाय 4 मीटर, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाएगा हमारा 5 MB प्लस 18 MC और इसको पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो है -1471.05 1471.05, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन B, ठीक है। ये इक्वेशन A हो गया आपका और ये इक्वेशन B हो गया। 5 MB प्लस 18 MC इज इक्वल टू -1471.05, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो अननोन हो गया, एक MB अननोन है, एक MC, यहाँ पर भी MB MC ये अननोन है, ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये दोनों इक्वेशन हमको पुटअप करना है, ठीक है। इक्वेशन के फंक्शन में जाना है, नंबर ऑफ अननोन जो है वो 2 पुटअप करना है, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है डायरेक्टली कैलकुलेटर में हमको सॉल्व करना है और वहाँ से MB और MC की जो वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में MB की वैल्यू आती है, MB इज इक्वल टू -79.67
किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एम बी की वैल्यू मिलती है हमको। देन उसके बाद में एम सी की वैल्यू भी यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एम सी की वैल्यू जो आती है वो है हमारी -59.58, -59.58 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी एम सी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंट एट बी और मोमेंट एट सी जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखिए फिर से रिवाइज कर लेते एक बार इसको। हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल चीज़, सबसे पहले बीम दिया हुआ था, वो बीम हमने प्लॉट कर लिया, जिस हिसाब से कंडीशन गिवन थी उस हिसाब से हमने डायग्राम इसकी प्लॉट कर ली। देन उसके बाद में कहाँ पर मोमेंट जीरो है तो ये सिंपली सपोर्ट जीरो मार्क कर दिया, एम बी और एम सी जो है कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद में ए बी सी, इसके ऊपर में क्लैपेरॉन्स थ्योरम हमने अप्लाई किया। ठीक है, और वहाँ से हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया 22 MB प्लस 5 MC इज इक्वल टू -2050.56। ठीक है, ये इक्वेशन ए दे दिया। फिर उसके बाद में बी सी डी, इसके ऊपर में हमने क्या किया, क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है वो अप्लाई किया और वहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म किया, वो था 5 MB प्लस 18 MC इज इक्वल टू -1471.05। ठीक है, फिर उसके बाद में कैल्सी में ए और बी इक्वेशन को पुटअप किया, दो अननोन एम बी और एम सी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बना लेना है। हमारी जो पहली डायग्राम बन गई हमारी, ये हमारी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये प्लॉट हो गया हमारा। देन उसके बाद में सेम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम बी और एम सी के बेस से बना लेना है हमको। ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, हॉगिंग में एम बी जो है -79.67। ठीक है, एम बी ले लेंगे 79.67 किलो न्यूटन मीटर। देन एम सी की जो वैल्यू आई है 59.58। ठीक है, यहाँ ले लेंगे 59.58 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। देन ये हो गया हमारा निगेटिव, दैट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये हमारी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद में नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, इन दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं डायग्राम को, और नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बना लेते हैं इसका। ठीक है, 160 है तो 160 ले लेंगे यहाँ पर। (160 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में 96 है यहाँ पर। ठीक है, 96 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में 100 है यहाँ। ठीक है, तो ये 100 का पैराबोलिक कर्व 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, देन उसके बाद में ये 79 है, 79.67। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पर है 59.58 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये पोर्शन निगेटिव पोर्शन और ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव पोर्शन। ये हो गया हमारा नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये हमारी प्लॉट हो गई नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके बाद में जो है वो हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है ये इसकी प्लॉट करना है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमको एसएफ कैलकुलेशन जो है वो कैरिड आउट करना है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करते समय हम लोग क्या करते थे कि ये जो बीम्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट करके निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, पहला जो है हमारा ए बी स्पैन है, इसको सेपरेट कर दिया। देन उसके बाद में बी सी का स्पैन है, वो सेपरेट कर लेंगे, बी सी स्पैन। देन उसके बाद में लास्ट है हमारा सी डी स्पैन, इसको सेपरेट कर लेंगे, सी डी स्पैन को। ठीक है, अब देखिए ए बी स्पैन 120 किलो न्यूटन का लोड एक्ट है इसके ऊपर में, और डिस्टेंस जो है 2 मीटर एंड 4 मीटर है, ये 2 मीटर और ये 4 मीटर।
ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ले लिया। देन ये ए बी देन बी सी एंड डी, ठीक है। देन उसके बाद में रिएक्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पे RB1 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 RB2, ठीक है, ये RC1 एंड RC2 और ये RD हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर में लोड जो एक्ट है वो 80 किलो न्यूटन का है, 80 किलो न्यूटन का लोड एक्ट है, ठीक है। 2 मीटर एंड 3 मीटर डिस्टेंस है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस और ये 3 मीटर का डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। ये इंटायर स्पैन के ऊपर में UDL है 4 मीटर के ऊपर, तो 4 मीटर UDL है आपकी 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। UDL को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 किलो न्यूटन, ठीक है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो, 200 किलो न्यूटन हो गया वो, ठीक है। देन उसके बाद में ये 80 है हमारा। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में मोमेंट मार्क कर लेना है, ठीक है। देखो आपका मोमेंट एट बी कितना है, -79.67, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो काउंटर बैलेंस कर रहा हो 79.67, इधर पे 79.67। देन उसके बाद में सी पे देखो 59.58 है, 59.58, यहाँ पर भी 59.58 किलो न्यूटन मीटर यूनिट है उसका, ठीक है। देन इसके बाद में अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक एक करके और यहाँ से वैल्यूज देखेंगे। उसके बाद में शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो उसके हम लोग प्लॉट कर लेंगे। इसका काम हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से कैलकुलेट अगर करें इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर RA प्लस RB1 इज इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए पे मोमेंट लेंगे तो पहला 120 है, 120 मल्टीप्लाइड बाय 2, 120 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर क्लॉकवाइज मोमेंट है 79.67 का। देन उसके बाद में माइनस RB1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से RB1 जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से RB1 जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो RB1 की वैल्यू आती है 53.27 किलो न्यूटन, 53.27 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर ये वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में और RA कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा RA प्लस 53.27 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो यहाँ से RA निकल जाएगा हमारा। कैलकुलेट करने के बाद में RA की जो वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, तो RA की वैल्यू आती है हमारी 66.73 किलो न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। देन इसके बाद में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो RB2 प्लस RC1 इज इक्वल टू 80, ठीक है। इसको 1 दे दो। देन उसके बाद में समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इज इक्वल टू 0, B2 पे 0 ले लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -79.67, ठीक है। देन प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 2। देन उसके बाद में क्लॉकवाइज प्लस 59.58 माइनस RC1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग RC1, ठीक है। RC1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में RC1 की जो वैल्यू आती है वो है हमारी 27.98 किलो न्यूटन, 27.98 किलो न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से RC1 की वैल्यू मिल जाएगी, RB2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो RB2 प्लस 27.98 इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ से RB2 कैलकुलेट हो जाएगा, RB2 इज इक्वल टू, ठीक है, RB2 की वैल्यू मिल जाएंगी हमको। RB2 की वैल्यू आती है हमारी 52.02 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर इसके बाद में ये भी हम सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, तो वो है RC2 प्लस RD भी अपवर्ड जा रहा, वो ले लेंगे, इज इक्वल टू 200, ये हो गया। देन उसके बाद में देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, -59.58 एंटी क्लॉकवाइज। देन उसके बाद में 200 क्लॉकवाइज प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2 मीटर, ये पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, ठीक है। देन माइनस RD मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे RD
तो आर डी की वैल्यू जो आती है हमारी कैलकुलेट करने के बाद में इसको, ठीक है, तो आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर डी की वैल्यू आती है यहाँ पर आर डी इज इक्वल टू 85.105 85.105 किलो न्यूटन, ठीक है। देन ये वैल्यू पुटअप कर देना है ये इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएंगे हमको RC2 प्लस 85.105 इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ से RC2 कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में RC2 की वैल्यू जो आती है हमारी वो है RC2 इज इक्वल टू 114.895 114.895 किलो न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी। अब ये वैल्यूज जो हमको मिल गई है इसके हिसाब से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम इसकी प्लॉट कर लेते हैं। बेस लाइन एक निकाल लेते हैं पहले, ये पोर्शन पॉजिटिव, नीचे का पोर्शन नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। पहले देखिए आर ए कितना है हमारा 66.73, ठीक है। तो 66.73 पहले निकाल लेंगे, 66.73 किलो न्यूटन, ठीक है। देन इसके बाद में ये हमारा पॉइंट लोड है, ठीक है। तो पॉइंट लोड है तो इसलिए अभी यहाँ पर जो है रेक्टेंगल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो 63 आपका कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक। देन उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू RB1 53.27, ठीक है। तो ये नीचे आएगा 53.27 पे, ठीक है। कुछ यहाँ पर 53.27 कंटिन्यू 53.27, ठीक है। ये लाइन पे बी लाइन पे 53.27 कंटिन्यू। देन उसके बाद में नेक्स्ट RC, ये RB हो गया। देन RB2 इज 52.02, ठीक है। ये कंटिन्यू 52.02, देन कंटिन्यू 52.02। देन उसके बाद में RC1 जो है वो 27.98, ठीक है। 27.98 आ जाएगा यहाँ, 27.98 किलो न्यूटन, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा 27.98, ठीक है। देन उसके बाद में RC2 114 है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा RC2 114 पॉजिटिव में, 114.895 किलो न्यूटन, ठीक है। देन UDL है तो इंक्लाइंड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव 85, ठीक है। 85 मतलब ये नीचे गया, इंक्लाइंड लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। और ये रहेगा 85.105 किलो न्यूटन, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये हमारा पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है। ये पॉजिटिव पोर्शन, ये भी पॉजिटिव, और ये निगेटिव पोर्शन। देन ये भी निगेटिव रहेगा हमारा, और ये भी निगेटिव पोर्शन, ठीक है। ये डायग्राम जो है हमारी ये शियर फोर्स डायग्राम है, SFD शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, तीन जो बीम थे यहाँ पर, तीन स्पैन को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। देन बी के ऊपर मोमेंट एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सी वाला मोमेंट एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। देन उसके बाद में यहाँ पर रिएक्शन सॉल्व किए, पहले समेशन ऑफ Fy लिया, देन उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट एट ए लिया, और यहाँ से RB1 और RA इसकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली। देन ये स्पैन में भी वैसे किया, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव वो ले लिया, समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इज इक्वल टू 0 वो लेके सॉल्व किया, और RC1 और RB2 इसकी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर भी हमने क्या किया, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, वहाँ से हमने RD और RC2 इनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, RA जो है उसकी वैल्यू ले ली, ठीक है। वो कंटिन्यू किया RA, क्योंकि हमको पता है कि जहाँ पॉइंट लोड एक्ट होता है वहाँ पर ऐसे रेक्टेंगल्स फॉर्म होते हैं, और जहाँ पे UDL होती है वहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका जो है वो इंक्लाइंड लाइन का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। तो इंक्लाइंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दिया हमने, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिखा दिए, ठीक है। और उससे हमने शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट कर ली, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। इसमें अगर 6 मार्क्स के लिए जनरली पूछता है अगर, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट तक ही पूछेगा, लेकिन शेयर फोर्स के लिए अगर बेंडिंग मोमेंट दे दिया, शेयर फोर्स निकालो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इसलिए हमने ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए, कि जिसमें हमने बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया है इसका, और शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो है वो भी कैरिड आउट कर लिया है, ठीक है। तो इतना सब आपको जो है सॉल्व करना है। अगर वो एसएफडी और बीएमडी हमको ड्रॉ करने के लिए बोलता है, तो इतने कैलकुलेशन जो है उनको कैरिड आउट करना है।